कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल शाहिदे.com पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए दाल मखनी की रेसिपी, इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती चलूँ। ये मैंने साबुत उड़द जो काली वाली होती है 1 कप और 1/4 से बहुत कम ये राजमा मैंने ओवरनाइट भिगो करके इसको बॉईल कर लिया है। बॉईल करते टाइम मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल, बस 1 टीस्पून के आसपास, और थोड़ा सा नमक डालकर बॉईल किया था। ये कुछ इसमें मसाले हैं जो मैंने रखे हुए हैं। ये मेरे पास 1 क्यूब है प्याज और टमाटर का, जिसको मैं भून करके फ्रोज करके रखती हूँ। इसको फ्रोजन है ये, तो मुझे बहुत काम आता है जब भी बनाती हूँ, तो ये हमेशा रहना चाहिए, मेरे पास रहता है ये 2 क्यूब मैंने टोमेटो प्यूरी के जो है फ्रीज करके रखे हुए हैं, ये वो हैं। अच्छा, अगर आप वैसे चॉप करें तो इसमें 1 मीडियम साइज प्याज और 3 मीडियम साइज टमाटर आप चॉप करके ले सकते हैं। 1 इंच का मैंने कद्दूकस करके अदरक का टुकड़ा लिया हुआ है। अच्छा, ये सूखे मसाले हैं मेरे पास, गरम मसाला और जीरा पाउडर, ये हाफ टी स्पून है। 1 टीस्पून मेरे पास धनिया पाउडर है और हाफ टी स्पून ही कश्मीरी लाल मिर्च है। लाल मिर्च जो है वो आप अपने जायके के जो है अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, कम ज़्यादा जो भी करनी हो। ये मक्खन रखा हुआ है जो पकते टाइम भी डलेगा और बाद में इसको आखिर में भी हम डालेंगे। फ्रेश क्रीम रखी हुई है, ये भी इसी में जाएगी। मैंने 1 कप के आसपास ली हुई है। पानी है जो ये भूनने के बाद इसमें पकाने के काम आएगा। ऑयल है, तो जितना जितना यूज़ होगा मैं आपको बताती जाऊंगी। तो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, मेरा फूड ब्लॉग भी है शाहिदे.com के नाम से, वहां पर विजिट करें, वहां की रेसिपी ट्राई करें, सब्सक्राइब करें मेरे फूड ब्लॉग को भी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल और 1 टेबल स्पून मक्खन लेकर के इसको गर्म कर लिया है। और इसमें मैं ये जो ग्रेट किया हुआ अदरक है पहले ये डाल दूंगी, और इसमें ही मैं जितने मसाले हैं ये फ्रोजन मेरे पास हैं इन सबको डाल दूंगी। ये मिर्च है, जीरा पाउडर, गरम मसाला, धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छा, ये है कि नमक जब डालें तो बहुत देर करके डालें, इसलिए कि उबालते टाइम मैंने डाला हुआ है, तो मैंने थोड़ा सा ही इसको डाला। ये हल्का सा पानी डाल करके इसे मैं भून लूँगी। ये जो हमारे पास क्यूब्स हैं मसालों के, ये सब भूनते भूनते ही इसमें मेल्ट हो जाएंगे। तो ये अच्छे से भुन जाएगा, पक जाएगा। तो इसमें मैं जो बॉईल मेरे पास दाल और राजमा है उसको मैं डाल करके इसे मिक्स कर दूंगी। फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ये देखिए, मसाले बहुत अच्छे से भुन गए हैं। अब इसी में जो मेरे पास ये बॉईल दाल और राजमा है इसको मैं ऐड कर दूंगी। तो राजमा आप ना डालना चाहें तो इसमें थोड़ी सी चने की दाल भी डाल सकते हैं। बस इसको डाल करके इसमें थोड़ा मक्खन और पानी डाल के थोड़ी देर के लिए और इसको हम मिक्स होने तक पकाएंगे अच्छे से। काम हल्का हो जाते ही सब चीज़ें अपने पास अगर रखी रहें, बॉईल हुआ दाल है, ये क्यूब्स वगैरह मैं अपने पास रखती हूँ, बहुत आसानी हो जाती है। इसी में मैं थोड़ा सा मक्खन और ऐड कर दूँगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून के आसपास मैंने और डाल दिया इसमें। अब ये सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इसमें पानी काफ़ी जाएगा क्योंकि इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है, पकाना है। तो इसको ढक करके मैं 10-15 मिनट और पका लूँगी। तकरीबन 2 कप पानी मैंने इसमें डाल दिया है। बस अब इसको मीडियम फ्लेम पे मैं पका लूँगी। आगे फिर आपको दिखाती हूँ मैं जब तैयार हो जाएगा। ये देखें, इसको 15 मिनट हो गए पकते हुए, काफ़ी थिक हो गई है ये। और इसको मैंने पकाते बीच बीच में ऐसे चम्मच से मैश करती है ताकि जो मसाले वगैरह सब आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। बस अब इसको मैं आँच थोड़ी मीडियम करके इसमें क्रीम और मक्खन ऐड कर दूँगी। क्रीम इसमें गई, थोड़ा सा मक्खन और इसमें डाल दूँगी। ये इसका फाइनल टच है, इसलिए इसमें ये दोनों चीज़ें हमने ऐड कर दी। ऊपर से डालने की बस सिर्फ मक्खन नहीं डलेगा, सिर्फ क्रीम ही डलेगी। बस इसको थोड़ा सा और मैं अच्छे से मिक्स करके फिर आपको डो में निकाल के दिखाती हूँ। तो देखें, दाल मखनी के बिल्कुल हमारे तैयार है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। शेयर करें मेरी रेसिपी को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।